कर्नाटक के भद्रावती में बनेगा सीआरपीएफ आरएएफ का कैंपस। गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दी केंद्रीय सशस्त्र बलों के 28 लाख जवानों को स्वास्थ्य सुरक्षा की सौगात। कार्यरत जवानों और परिवारों का कैशलेस इलाज। गणतंत्र दिवस पर सीआरपीएफ के योद्धाओं की भी शौर्य पताका, 4 कीर्ति चक्र, 1 पीपीएमजी और 68 पीएमजी सम्मान। झांकी ने मोहा देश का मन। सीआरपीएफ ने जनवरी में हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया। 15 गिरफ्तार, 31 माओवादी भी दबोचे गए। 67 का सरेंडर। अभियानों के दौरान जंगलों में घायल सीआरपीएफ के जवानों को अस्पताल पहुंचाना होगा आसान। बल ने डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाई एम्बुलेंस बाइक रक्षिता। इस साल गणतंत्र दिवस देश के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ के गौरव में 4 चांद लगा गया। बल के योद्धाओं को 73 गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही राजपथ पर होने वाली ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सम्मिलित हुई सीआरपीएफ की मनमोहक झांकी। शौर्य संवाद के इस अंक की शुरुआत यहीं से। देश के हम हैं रक्षक, जान भी दे दे देशक। राजपथ से गुजरती इस झांकी को गौर से देखिए। देश को एक सूत्र में बांधने वाले प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा और उनकी ही प्रेरणा को साकार करने वाला देश का आयरन फोर्स सीआरपीएफ। अंतरिक्ष सुरक्षा की बहाली और देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के मिशन पर राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के साथ हमेशा डटे रहते हैं बल के योद्धा। सीआरपीएफ की गणतंत्र दिवस झांकी को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह समेत सभी मौजूद लोगों ने खड़े होकर सराहा। झांकी में शौर्य और संवेदना के साथ राष्ट्र सेवा का संदेश दिया गया। देश के किसी भी बल से ज्यादा वीरता पदक जीत चुके सीआरपीएफ को इस साल भी मिले हैं सबसे ज्यादा वीरता पदक। 4 कीर्ति चक्र, 1 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री यानी पीपीएमजी और 68 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री यानी पीएमजी बल के योद्धाओं को दिए गए। आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर हो या नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ के जवान देश की आंतरिक सुरक्षा की बहाली के लिए सदैव तत्पर हैं। जनवरी में बल के कुछ अभियानों पर डालते हैं एक नजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 168, 204 और 210 बटालियन की संयुक्त टुकड़ी ने 19 जनवरी को साझा अभियान में एक नक्सली को मार गिराया। 180 बटालियन ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में जनवरी में 15 आतंकवादियों को सीआरपीएफ ने दबोचा। माओवादी विरोधी अभियानों में 7 वारंटी नक्सलियों समेत 31 माओवादी दबोचे गए, जबकि 67 ने आत्मसमर्पण किया। सीआरपीएफ ने अपने विस्तार की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। कर्नाटक के भद्रावती में 97 सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स कैंपस बनने जा रहा है। 16 जनवरी को इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। देश में आंतरिक शांति बहाली के मिशन में रैपिड एक्शन फोर्स शानदार काम कर रही है। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आरएएफ के भद्रावती में नए परिसर के भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर कही। 1992 में सीआरपीएफ के अंतर्गत ही रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई। ये द्रुत गति कार्यबल द्रुत गति से जहां पर भी दंगा होता है, जहां पर भी अशांति होती है, अपनी उपस्थिति से ही वो शांति स्थापित करने में बड़े सफल रहे हैं। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि 92 से लेकर आज तक जो आरएएफ का इतिहास है, वो जिस उद्देश्य के लिए स्थापना की गई थी, वो उद्देश्य को 100% अचीव करने में आरएएफ सफल हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे।
गृह मंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एक ऊर्जस्वी बल के मंत्र किताब के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया। डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी माहेश्वरी ने भूमि देने के लिए सरकार का आभार जताया। 1992 में 10 बटालियन के इस बल ने वो महारत हासिल की कि भारत सरकार ने इसको बढ़ाकर के 15 किया और उसी के चलते आज एक बटालियन शिवमोगा में स्थापित हो रही है। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर्टिकुलर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें यहां भूमि आवंटन की। देश में आरएएफ की कुल 15 बटालियन हैं। 2018 में जो 5 बटालियन अस्तित्व में आई, 97 बटालियन उनमें से एक है। मध्य कर्नाटक के शिवमोगा में इसी बटालियन का परिसर 50.29 एकड़ में बन रहा है, जहां से जरूरत पड़ने पर बटालियन को शीघ्रता से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, गोवा जैसे राज्यों में भेजा जा सकेगा। हमारा जवान आयुष्मान केंद्र सरकार की ये योजना है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी जवानों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवर देने की। 28 लाख जवानों और उनके परिवार वालों को इससे इलाज में सीधा फायदा मिलेगा। सीआरपीएफ के गुवाहाटी ग्रुप सेंटर में एक भव्य समारोह में माननीय गृह मंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। हर जवान की जान की कीमत जानता है हिंदुस्तान। वतन की हिफाजत के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान को हर वक्त तैयार सशस्त्र बल के जवानों को केंद्र सरकार ने दिया है स्वास्थ्य सुरक्षा का अनमोल तोहफा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सीजीएचएस के तहत जवान और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा सभी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगी। इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। सीआरपीएफ ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के साथ मिलकर एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है। इसका नाम रखा गया है रक्षिता। नक्सलवादियों के खिलाफ अभियानों के दौरान कई बार सीआरपीएफ के जवान घात लगाकर किए गए हमलों या बारूदी सुरंग विस्फोटों की चपेट में आ जाते हैं। जंगली इलाकों में एम्बुलेंस या बड़ा वाहन ले जाना मुश्किल होता है, जिससे घायल जवानों को अस्पतालों तक पहुंचाने में वक्त लगता है। इस चुनौती से निपटने के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता को बनाया गया है, जो उन इलाकों में भी आसानी से पहुंच सकती है जहां 4 पहिया एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। देश के जिस हिस्से से भी आती है मदद की पुकार, वहां पहुंचते हैं सीआरपीएफ के मददगार। आइए आपको दिखाते हैं कि जनवरी के महीने में ये जाबाज कहां-कहां पहुंचे और किस किस तरह से लोगों की मदद की। जिसे भी और जब भी चाहिए होती है कोई मदद, तैयार रहते हैं सीआरपीएफ के मददगार। डॉक्टर उमर ने एक महिला मरीज के लिए दवा की मांग की और सीआरपीएफ मददगार ने फौरन इसे मुहैया करा दिया। पंपोर के अब्दुल गनी का घर शॉर्ट सर्किट से जल गया। न छत थी न राशन था। ऐसे में मददगार ने उनकी मदद की। सोपोर के 130 परिवारों के पास 177 बटालियन ने राशन और कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सामग्री पहुंचाकर बुरे वक्त में मदद की। पुलवामा के लासीपोरा में जरूरतमंदों की मदद में आगे आए 182 बटालियन के मददगार। और आइए अब नजर डालते हैं जनवरी के महीने की सीआरपीएफ की कुछ और बड़ी और अहम गतिविधियों पर। डीजी सीआरपीएफ ने लेथपोरा में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अभियानों की तैयारी की समीक्षा की और जवानों से मुलाकात की।
बल के महानिदेशक ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में 212 बटालियन के किस्ताराम और पालोडी कैंपों का दौरा किया। उन्होंने किस्ताराम में फील्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कमांडोज ने अपने कमांडर के साथ मुलाकात की, खाना खाया और उनके मन की बात को भी साझा किया। सीआरपीएफ के योद्धाओं की अदम्य साहस की शौर्यपूर्ण प्रेरणादायक कहानियों को ऑडियो वीडियो कंटेंट के रूप में सामने लाने के लिए बल ने मशहूर कथाकार नीलेश मिश्रा की कंपनी द स्लो मूवमेंट के साथ समझौता किया है। ये कंटेंट स्लो ऐप पर देखे जा सकेंगे। सीआरपीएफ योद्धाओं के परिवारों के घरेलू सशक्तिकरण के लिए बल और आईआईएम लखनऊ के बीच एमओयू साइन किया गया है। बल के डीजी डॉक्टर एपी माहेश्वरी और आईआईएम लखनऊ की निदेशक प्रोफेसर अर्चना शुक्ला ने इस पर दस्तखत किए। सीआरपीएफ के विशेष ट्रेनिंग सेंटर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के कोर्स का उद्घाटन किया गया। रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण माउंट आबू, स्कीइंग का देहरादून और ट्रैकिंग का धर्मशाला में होगा। बल के योद्धाओं को अपनी क्षमता को बढ़ाने में इससे काफी मदद मिलेगी। सीआरपीएफ की गणतंत्र दिवस झांकी के मौके पर परेड और झांकी में शामिल जवानों और बैंड सदस्यों के लिए सेरेमोनियल बड़ा खाना का भी आयोजन किया गया। इसमें बल के सीनियर ऑफिसर्स के साथ डीजी सीआरपीएफ ने भी भाग लिया। बल के महानिदेशक ने सभी भागीदारों की मेहनत और निष्ठा की सराहना की और शानदार परेड के लिए बधाई दी। हम ताली बजाते हैं हमारे सभी जवानों के लिए जिन्होंने परेड में भाग लिया। और जो मुझे फीडबैक मिला है पब्लिक से, बाहर के लोगों से, कि बहुत बढ़िया परेड हुई है। शौर्य संवाद के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन सीआरपीएफ की सभी नई और ताजा खबरों के साथ एक नए अंक में बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।